आजम खान साहब अब खुलकर बोल रहे हैं। 23 महीने जेल में रहे, मंगलवार को बाहर आए थे। उस दिन बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ इस बात नहीं की। जेल से आने के बाद बाहर निकलते ही तो बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाकर जहां जहां रास्ते में समर्थक मिले कुछ कुछ कहते गए। अब वो मीडिया से बात कर रहे हैं। उम्मीद थी पहले कि आजम खान से उनको रिसीव करने के लिए, मिलने के लिए सीतापुर जेल के बाहर खुद अखिलेश यादव भी जाएं। वो नहीं गए, ऐसा नहीं हुआ था। इसका मलाल आजम खान को है और ये उन्होंने अपनी बातों में साफ जता भी दिया। आजम खान ने कहा कि भाई मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, बड़ा नेता होता तो बड़े नेता आते मुझे लेने के लिए, मैं छोटा नेता हूं तो छोटे नेता लोग आए मुझे लेने के लिए। लखनऊ से सीतापुर की दूरी है 88 किलोमीटर, 1.5 घंटे का रास्ता, लेकिन अखिलेश यादव वहां नहीं गए। लखनऊ से रामपुर की दूरी है 330 किलोमीटर, अखिलेश यादव रामपुर अब जाएंगे। 8 अक्टूबर को आजम खान से मुलाकात करने के लिए वो जा रहे हैं रामपुर। अब ये बात कंफर्म हो गई है। तो अब चर्चा होगी कि पहले क्यों नहीं मिले, अब क्यों जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक 1 घंटे तक शायद मुलाकात भी उनकी वहां तय की गई है। ये टाइम इसलिए आ गया है क्योंकि उनकी ये फ्लाइट यहां से बरेली जाएगी और फिर बरेली से रिटर्न फ्लाइट, तो उसके क्योंकि पता है कि कितने बजे उड़ेंगे और वहां से कितने बजे चलेंगे, उसके बीच का वक्त इतना ही है। इतनी भर खबर नहीं है। लेकिन 8 अक्टूबर को वो मिलने जा रहे हैं अखिलेश यादव आजम खान से। 9 अक्टूबर को मायावती लखनऊ में एक बहुत विशाल रैली करने जा रही हैं और माना जा रहा था कि उस रैली में बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे, बसपा ज्वाइन करेंगे। वो एक तरीके से 2017 चुनाव को लेकर बीएसपी का 27 के चुनाव को लेकर शुरुआत वो करने जा रही हैं। तो आजम खान साहब का भी क्या पार्टी से मोह भंग हो गया है, क्या वो मायावती के मंच पर जा सकते हैं, ये सब बातें हो रही थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस खबर से अखिलेश यादव के कान खड़े हुए और फिर उन्होंने 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलने का प्लान बनाया। कल आजम खान ने खुलकर दिल की बातें की, कहा कि मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं, मेरे पास चरित्र नाम की चीज है। मतलब साफ हो गया कि मैं नहीं जा रहा कहीं। यहां उन्होंने थोड़ी अटकलों को विराम लगाया। फिर पूछा गया कि अखिलेश आ रहे हैं, तो कहते हैं कि 5 बरस तक मैं जेल की काल कोठरी में रहा हूं, अब मुझे किसी का इंतजार नहीं रहा। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया। पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए, कोई दुख, कोई कसक, कोई तकलीफ? क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। तो आजम खान साहब अपने अंदाज में लौट आए हैं। 5 साल काल कोठरी में रहा, किसी का इंतजार नहीं रहा सर। लेकिन और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो इन्होंने और कई मौकों पे कहीं जो छपी हैं जेल से निकलने के बाद, तो एक तो इनसे मुलाकात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमने आपको बताई। इसके अलावा आजम खान जो है ये भी बताया जा रहा है कि ये मुलाकात तय कैसे हुई, कि फ़ोन पर बात हुई अखिलेश यादव और आजम खान की, लेकिन फ़ोन अखिलेश यादव का नहीं था, फ़ोन किसी महिला विधायक का था। तो मतलब अखिलेश यादव को आजम खान से बात करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ा। किसी तीसरे व्यक्ति ने फ़ोन पर विधायक या सांसद, अभी बता देता हूँ आपको। विधायक या सांसद, कोई नेता, बल्कि थर्ड पर्सन ने, रुचि वीरा का हो सकता है, थर्ड पर्सन ने बात कराई, लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे फोन पर बात नहीं की। अब सर नाम नहीं है मेरे पास, लेकिन यह है कि बातचीत जो हुई है वो किसी तीसरे आदमी ने कराई है। अच्छा, ये भी चर्चाएं थी, ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से जेल में मिलने से भी अखिलेश यादव आजम खान पहले मना कर चुके थे, लेकिन अब जो है बात उनकी हो गई। अब उन्होंने ये भी कहा है अखिलेश यादव जी को, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा ना हम आएंगे तो उनके सारे केसेस, फर्जी मुकदमे वापस ले लेंगे, तो इन्होंने आजम खान ने ये भी कहा है कि अखिलेश जी नेताजी की औलाद हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, अखिलेश जी नेताजी की औलाद हैं, हमें भी उतने ही अजीज़ हैं जितने वो नेताजी के रहे होंगे, हम उतनी ही उनसे मोहब्बत करते हैं, उतना ही उनका भला चाहते हैं और उनकी हम सरकार भी चाहते हैं। महिला विधायक के फ़ोन पर बात हुई है, जो रिपोर्ट बता रही है महिला विधायक के फ़ोन पर बात हुई। और बाकी सब बसपा में जाने वाले मामले पर आपने उनको सुन ही लिया कि हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज़ है, ओहदा हो, पद हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, लोग हमें प्यार करें और हमें बिकाऊ माल ना समझें, यही जो है हमारे लिए बहुत है। तो ये सारी बातें अब बताई जा रही है। हाँ, एक बड़ी मज़ेदार बात और बोली उन्होंने, जिससे सियासी
संबंधों में खटास है, ये कंफर्म होती है। उनसे एक आ गया कि साहब मुरादाबाद के जो सांसद थे पुराने ST हसन, वो माने जाते थे कि उनसे इनकी नहीं बनती ज़्यादा, तो उनका टिकट कट गया था पिछली बार और उनको मिला था जिनका भी रुचिवीरा को माना जा रहा था। रुचिवीरा आजम खान की पसंद थी वहाँ प्रत्याशी के तौर पर, तो ये बात उनसे हुई जेल से बाहर आने के बाद। तो उनका जवाब ये था, जब मैं रामपुर में अपने आदमी को टिकट नहीं दिला पाया तो किसी और सीट पर किसी का टिकट कैसे कटवा सकता हूँ। तो दर्द है सर, ये तो दर्द भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि वो ST हसन को संदेश दे रहे हैं कि भाई आपका टिकट कटवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ST हसन साहब मुरादाबाद के सांसद रहे। देखिए, आजम खान साहब के जो मुलायम सिंह से जो रिश्ते थे बड़े दिलचस्प रिश्ते थे, और इसीलिए जब समाजवादी पार्टी के अंदर मुलायम सिंह जी का दौर था तो दो खेमे थे। एक खेमा था जिसमें अमर सिंह, शिवपाल यादव और कुछ ब्यूरोक्रेट शामिल थे। दूसरा खेमा था इसमें मोहम्मद आजम खान और अखिलेश जी और रामगोपाल, प्रोफेसर रामगोपाल जी, ये थे। अमर सिंह के खिलाफ जब गोलबंदी थी उसमें अखिलेश जी और आजम खान साहब एक साथ और रामगोपाल जी एक साथ थे, शिवपाल जी आजम खान के साथ थे, और ये गोलबंदी चली। मुलायम सिंह जी का एक स्वभाव था कि वो आजम खान के साथ रूठे, आजम खान के साथ रूठने की बड़ी आदत थी, और रूठ के घर बैठ जाते थे, रामपुर बैठ जाते थे। पता लगा मीटिंग हो रही है पार्टी के, वो नहीं आ रहे हैं, फिर मुलायम सिंह जी उनको फ़ोन करते थे, फिर बुलाते थे, मनाते थे, कई बार तो हाथ पकड़ के अरे हो गया आजम साहब, हो गया, इस तरह। तो अब आजम खान साहब जैसे अभी उन्होंने भाई रूठे हुए थे, अखिलेश जी को आदत उनकी मालूम है कि वो चचा हैं, चचा कहते रहे थे एक ज़माने में, चचा ही कहते चाचा बोलते थे, चाचा बोलते थे, हाँ, कि चाचा रूठ गए। तो उन्होंने फ़ोन किया, अब खुद फ़ोन किया या करवाया किसी विधायक से, जो भी तरीका रहा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वो सीधे फ़ोन करने में शायद संकोच भी करते रहे हो कि मान लीजिए फ़ोन नहीं उठाया या नहीं तो इससे भाई किसी के थ्रू करवाओ। बात हो गई कुल मिला के। आजम खान साहब को ये लग गया अखिलेश आएंगे उनसे मिलने, जो वो चाहते थे मिलने आए, यानी उनका ईगो जो है वो अब ईगो सेटिस्फाइड हो गया कि वो लखनऊ नहीं गए, अखिलेश जी उनसे मिलने आएंगे। तो अखिलेश जानते हैं कि एक बार अगर आजम खान साहब का ईगो सेटिस्फाइड हो गया तो फिर आजम खान साहब उनके साथ है, कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि मिजाज, मैंने कहा कल भी कहा था, मिजाज और तेवर आजम खान साहब का है कि वो रूठते हैं तो उनको मनाने वाला चाहिए। मायावती की पार्टी में चलता नहीं है, BSP में, और उन्होंने साफ ही कर दिया, हाँ, चरित्र नाम की भी कोई चीज होती है, और कोई ऐसा वैकल्पिक पार्टी उत्तर प्रदेश में है नहीं जहां वो जा सकते। अभी ये लग रहा है कि आजम खान साहब कहीं नहीं जा रहे। एक मिनट बस, चरित्र नाम की चीज है तो मतलब दूसरी जगह चरित्र वाले नहीं है। चरित्र मतलब छोड़ के चले जाना। तो अरे ये कहाँ लिखा है कि छोड़ के जाना चरित्रहीन हो जाना है या चरित्र गड़बड़ हो जाना है? भाई जब वहां जाएंगे तो उसी चरित्र के साथ रहेंगे, पॉलिटिकल उसी मजबूत पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात की अपनी, इनको मजे लेने हैं। नहीं, अरे पॉलिटिकल कैरेक्टर भी भाई वो अगर जाएंगे तो वहां मायावती जी के साथ मजबूत उसी पॉलिटिकल सपाई रहेंगे। वैचारिक चरित्र की बात हो रही है भाई, हर आदमी वैसा नहीं होता है घर बदल दे। लेकिन एक कहानी इंटरेस्टिंग समीर जी मुझे बता रहे थे अभी ना कि फोन वाली बात जो है, भाई देखिए बात तो मुझे भी अजीब लगी कि कोई थर्ड आदमी क्यों बात करा रहा है अखिलेश जी और आजम खान साहब। नहीं, अखिलेश यादव को ने डायरेक्ट फोन किया था, इनके वाइफ को फोन किया था, तंजीमा फतमी को फोन किया था, 2 बार फोन लगाया लेकिन दोनों बार बात हो नहीं पाई। अच्छा। पत्नी ने बात नहीं कराई, आजम खान ने किया, बात नहीं हो पाई। उसके बाद अखिलेश यादव ने पार्टी के नेता को बोला और फिर अखिलेश की बात की व्यवस्था की गई। अखिलेश यादव ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भाई जेल से छूट कर आए हैं तो कोई ऐसा बयान न दे दे जो पार्टी के लिए बड़ा एक परेशानी का सबब बन जाए, या सीधा सीधा संदेश चले जाए कि आजम खान अखिलेश यादव से या समाजवादी पार्टी से नाराज है, वो कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने उनसे बात करके सुनिश्चित करने की कोशिश की होगी और उनको थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की होगी। लेकिन अब आजम खान है, वो तो अपने आप को रामपुर का शेर और समझते हैं, तो वो ये कहना चाहेंगे कि भाई 5 साल भले ही में 23 महीने जेल में बंद रहा, तो जेल में बंद रहने के बाद भी शेर जब बाहर आता तो वो शेर ही रहता, उसका व्यवहार तो वही रहेगा। तो वो चाहते होंगे अखिलेश से कि उन्हें पार्टी के अंदर वही रुतबा और वही सम्मान मिले जो मुलायम सिंह के समय उनका पार्टी के अंदर हैसियत थी। अखिलेश यादव ने उस हैसियत को लगभग खत्म कर दिया। अखिलेश यादव से उन्होंने कहा कि यार रामपुर से चुनाव लड़ो, अखिलेश यादव ने मना कर दिया 2024 का, अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा। वो जिसे टिकट दिलवाना चाहते थे रामपुर से, अखिलेश यादव ने उसको टिकट नहीं दिया, दिल्ली से भेजा, और आजम खान के तमाम विरोध के बाद भी वो उम्मीदवार वहां से जीत जाता है। तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आजम खान को पार्टी का नजरअंदाज करना शुरू किया और एक नई मुस्लिम लीडरशिप तैयार कर दी,
इकरा हसन को तैयार कर दिया उन्होंने, बर्क साहब अब तैयार हो गए हैं और दूसरे मुस्लिम लीडर आ गए हैं। तो आजम खान को लग रहा है कि भाई जो मुलायम सिंह के समय अकेला मुस्लिम चेहरा मैं था पार्टी के अंदर, अब अखिलेश यादव युवा नेतृत्व को लेकर आ रहे हैं। न इसमें मेरे लिए जगह है, न मेरे बच्चों के लिए इसके अंदर जगह है। अब मुझे लगता है कि वो अखिलेश यादव से जब मिलेंगे तो अपना पार्टी के अंदर अपनी क्या हैसियत होगी, बहुत 23 साल जो जेल में रहे उसका पूरा हिस्सा वसूल करेंगे सूद के साथ। अच्छा। मुझे लग रहा है कि वो ऐसे शर्तें रखेंगे अखिलेश के सामने कि वो बताएंगे कि भाई मैं बाहर आया हूं तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन 2027 में होगा तो अब किस हिसाब से देखने बटेगा। वाली बात इतनी रह गई है, ये तो क्लियर कर दिया कि मैं कहीं नहीं जा रहा, सपा में हूं। कितने पॉलिटिकली एक्टिव होंगे अखिलेश, उनको कितनी स्पेस देंगे, क्या वो अपने पुराने रोल में वापस आएंगे, ये पता चल जाएगा। और इससे बिहार यूपी के आने वाले इलेक्शन के अंदर एक नया तेवर जरूर जुड़ेगा। और आजम खान अगर पूरी तरीके से एक्टिव हो गए अगले इलेक्शन से पहले, तो आप मानिए कि फिर ये लड़ाई जो है एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर वो एक फैक्टर बन जाएंगे।